हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। क्वेश्चन है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, वो बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? वो होता है समान। किसी बंद परिपथ में है तो विद्युत धारा और वोल्टेज का अनुपात जो होता है वो समान रहता है। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम होता है धारा के प्रवाह को समझने हेतु। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब इसमें कहा है कौन गलत है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है क्या? किस में जुड़ा होता है? जो भी घर है उनमें जो पंखे हैं, लैंप हैं, वो समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं, यानी पैरेलल में जुड़े होते हैं। पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक, अगला है अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो तापमान पर निर्भर नहीं करता। क्रॉस सेक्शन पर क्या होता है? इसका आंसर ये वाला डी, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं। एक ये लैंप यदि जल जाए तब अन्य लैंप प्रवाहित नहीं होंगे। समांतर में है, समांतर में अगर इस टाइप से है, इस टाइप से अगर एक लैंप हो गया फ्यूज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है विद्युत विभव में अंतर, विभवांतर के कारण होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। मीटर जो वोल्टेज मापता है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर उसे कहते हैं। मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसे बोलते हैं ओम मीटर। उसे हम ओम मीटर बोलते हैं। इसके बाद आता है, ये दोनों एक ही हुआ ना,
यानी इसका होगा वोल्ट मीटर और ओम मीटर। अब मिलान हमें करना है, मिलान कि ओम का नियम किस पे लागू होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस पे लागू होता है, कूलॉम का नियम किस पे लागू होता है। तो इसे आप देखो, इसमें बताना है बी का बाएं, इसमें जो है नियम होगा इसका ये आवर्धित। कूलॉम का नियम किस पे होगा, मिला लीजिएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है एक से अधिक। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज में मापी जाती है किलो वोल्ट। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, सूत्र होता है R = ρL/E। अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, वही सूत्र है R = L/A। अगर प्रतिरोध अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन नंबर सी। सही संबंध बताना है। धारिता = होता है Q/V, ऑप्शन नंबर ए। अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तथा तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को के लिए तापमान तत्व के लिए चुना जाता है धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। पदार्थ में चालक नहीं होगा तो समान विभवांतर बल के तार में चालक की चालकता अधिकतम होती है, किसमें, आयन में अधिकतम होती है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे हम अमीटर बोलते हैं। वही सेम है क्वेश्चन, आयन में और अमीटर में। विद्युत चालक का प्रतिरोध पर निर्भर करता है, क्या निर्भर होता है, चालक की पदार्थ की बनावट, यानी R = ρL/A बनावट पर डिपेंड करता है। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या, एक यूनिट ऋणावेश। एक उच्च प्रतिरोधक को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो निश्चित प्रतिरोध क्या होगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश क्यों होता है, Q = होता है IT, एम्पियर × सेकेंड, यानी आवेश का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, उनके प्लेट के बीच की दूरी पर, और प्लेटों के बीच के माध्यम पर, और उपरोक्त सभी। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी
शून्य होगा। निर्दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में जाएगी। ये सही है कि डायरेक्ट डीसी का अर्थ होता है डायरेक्ट करंट, एकदम सीधी देखा जाएगी, एकदम सीधी देखा जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है। फैन रेगुलेटर से किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? यूरेका। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? 50 मिली एम्पियर। विद्युत दबाव समान होता है किसके? विद्युत धारा के। एसी परिपथ में धारा की दिशा पल पल में बदलती रहती है, क्योंकि एसी का अर्थ ही है ऐसे चलता है। इसमें जो कि दिशा है बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वेक्टर राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है क्या? इसमें आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋणावेशित होगा। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं। ये खत्म होती हैं धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर। ये प्लस ये माइनस धनावेश से होगा शुरू और इस पे एंड होगा माइनस पे। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके बाद सेम क्वेश्चन ये भी है, शून्य अदिश। ओके, संधारित्र कार्य करता है किस पे? एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलॉम। विद्युत आवेश की इकाई कूलॉम होती है, लेकिन यहाँ पे दिए नहीं आवेश का कूलॉम होता है, लेकिन यहाँ पे दिए विद्युत आवेश तो होगा इलेक्ट्रॉन होगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः, अगर समांतर में जुड़ा हुआ है ठीक, तो विभव समान होगा, धारा अलग अलग होगा। तो कहाँ गया? विभव समान धारा अलग दिख रहा है। समान एवं भिन्न भिन्न, ये देखो मन विभव समान है और धारा भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर ए सही। अब क्या कहा है? एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीज गणितीय जोड़ 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। ये तो हो किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? ये होता है आपका विद्युत धारा। किस पे होता है? प्रथम नियम तो यही है ना, सिग्मा आई
इक्वल टू 0, ये है ना। तो ये ऊर्जा के पर डिपेंड होता है, ऊर्जा फिर होगा ना, चेक कर लेते हैं। विद्युत धारा पे हो गई, विद्युत धारा पे होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाएगा जब प्रतिरोधक अनुपात होता है। यह संतुलित कब कहा जाएगा? जब P/Q इक्वल टू R/S के रूप में आएगा तो यह संतुलित होगा। और ऐसा कि किसमें है? P/Q इक्वल टू R/S, इसमें फर्स्ट सही है। धारिता एक अदिश राशि, अदिशी है। धारिता एक अदिश है, अदिश राशि है। चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। आप लोग देखे होंगे कि एक मतलब तार लाल है और एक तार आपका काला भी है और एक तार आपका कुछ मतलब ग्रीन टाइप का है। तो ये जो तार ब्लैक का है ये होता है न्यूट्रल, ये तार होता है न्यूट्रल तार। अब x का वैल्यू आपसे पूछ रखा है तो ये 80 चल नहीं रहा पेन, थोड़ा सा कैसा ये छोटा करते हैं। 80/40 x/4, 40 दूना की 80, x का मान आगे 8 ओम। 8 हम इसमें है ऑप्शन नंबर डी में। निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होता है? ये उपकरण गैल्वेनोमीटर धारा पर भी, विद्युत खंडी धारा पर भी, मोटर भी धारा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेंज निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। ऊर्जा। एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार डीसी डायरेक्ट करंट। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग शून्य होता है। आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीज गणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का नियम है, फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस EMF का गणितीय योग शून्य होता है। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। वोल्टेज स्रोत एवं चालक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। परमाणु में 3 निम्न प्रकार के कण होते हैं: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वो किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। आवेशित परमाणु कहलाता है आयन। परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वोल्टेज को धारा के से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। उपरोक्त सभी किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। ओम्स नियम लागू नहीं होता सेमीकंडक्टर में। कौन सा चालकता का मात्रक है? साइमन। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध R हो जाएगा। यानी R हमारा होता है ρL/A। यानी इसका प्रतिरोध, और यहाँ पे प्रतिरोध हो जा रहा है 3L ना, यानी 3 लंबाई 9 गुना होगा ना, यानी N² होता है। तो 3 जगह 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।